बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिस तरह पहली वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश लिखनी सिखाई है, उसके बाद हमने उर्दू के तमाम हरूफ लिखना सीखे हैं, अलग अलग किस तरह से लिखते हैं आपको मैंने उर्दू की पैमाइश पे बताई है। उसके बाद आपको सारे रूल्स बताए हैं किस तरीके से करते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम बे को उर्दू के तमाम हरूफ से मिलाना सीखेंगे, क्योंकि हम अलग अलग हरूफ तो ठीक तरीके से लिख सकते हैं। मसलन अलिफ लिख सकते हैं, बे अलग लिख सकते हैं, जीम हो गया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन जब दो या तीन हरूफ को हम मिलाते हैं उसके बाद हम नहीं लिख सकते, उनमें हम मिलाने में गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम उर्दू में पैमाइश इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एक कात कहते हैं। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये एक कात की इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अगर उर्दू की लाइनों की बात की जाए इस लाइन की, तो ये 5 कात बनती है, ठीक है। मैं आपको ये ठीक है, इसमें 5 कात बनती है, ठीक है। और ये आपने बात ज़हन में रखनी है। तो चलें टाइम जाए कि बाहर हम लिखने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं साथ आपको लिख कर दिखाऊँगा भी, और साथ आपको मैं रूल्स बताता रहूँगा। ये इसकी 2 कात ऊंचाई होती है, 5 कात लंबाई होती है, पहले मैंने आपको बताया हुआ है। इसको हम अलग से किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। एक आपने ठीक है, आपने इस तरीके से बनाना और एक इसको अलिफ से जोड़ना। इसकी ऊंचाई भी एक कात, चौड़ाई भी एक कात, ठीक है। अभी देखें, ये बिल्कुल इस तरीके से, ये देखिए, ये जब इसके ऊपर जोड़ेगा तो इधर तक लाइन आ जाएगी, ये बिल्कुल आपने बा लिखें या ते अलिफ लिखें, जो आप मर्जी लिखें, ठीक है। उसके बाद बे को जीम से जोड़ने का तरीका, ये बे उस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद ये मैंने सारी आपको उर्दू लिखना, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको समझाई हुई है। जिसने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख ले। जीम किस तरह से लिखते हैं, ये चांद बनाते हैं, इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे। एक हम ये लाइन इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ये जी मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक हम ये जीम इस तरीके से और ये ऐड करेंगे, ठीक है। इधर लिखते हैं, ये जीम बना, ये इसके ऊपर ऐड करते हैं। फिर इसी तरीके से आपने लिखना है। और हम ये इस तरीके से इसके ऊपर ऐड करते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये ठीक है। उसके बाद बे को दाल से किस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। बे लिखा और दाल से किस तरीके से मिलाते हैं, एक ये और आगे रे प्लस करते हैं इसके साथ, ठीक है। अब हम किस तरीके से लिखते हैं, हम ये दाल इसके साथ प्लस करते हैं, लेकिन दाल नहीं आगे लिखनी होती। ये पहले का इधर तक, इधर से आगे रहे, ठीक है। ये आपने मतलब बात हो गया। ये इस तरीके से ये दाल से इस तरीके से मिलाते हैं, ये आपने बात ध्यान में रखनी। इसकी 1 कात ऊंचाई हो, इसकी भी 1 कात चौड़ाई हो, और इसकी 2 कात ऊंचाई हो, ठीक है। उसके बाद बे को रे से किस तरीके से मिलाते हैं, ये आपने देखना है। ये 2 रे प्लस करते हैं, ठीक है। ये आपने याद बात रखनी है। ये एक पहले बना दे और फिर 2 रे, ठीक है। या आप इस तरीके से लिखें, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो अच्छे तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बे को सीन से किस तरीके से मिलाते हैं,
जी हम सीन का एक शोशा ज़्यादा कर दें तो सपोर्ट में लंबा करते हैं, मतलब बस लिखना हो तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बे को श्वास से ये भी जैसे सीन से मिलाया इसी तरीके से मिलाते हैं। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि बे को सीन से उसी तरीके से मिलाते हैं। ये स्वाद लिखा और पीछे से जो बे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बे को टोन से किस तरीके से मिलाते हैं, एक अलिफ लिखा ये रहे तो इस तरीके से बनाना है। ये भी बिल्कुल इस तरीके से बे ऐड करना है जैसे आप स्वाद के साथ करते हैं। ये लिखा ये ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बे को एन से किस तरीके से मिलाते हैं, मैं साथ साथ हरूफ सारे लिख रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे हो जाए लिखने। ये भी इसी तरीके से इसमें ऐसे आइन या आइन इस तरीके से ऐड करते हैं। ये किस तरीके से होती है मैं साइड पे आपको बना कर दिखाता हूँ। ये आपने जब सर्कल बनाते हैं इसका ये वाला हिस्सा आपने उठाना है, ठीक है। इधर से ऐसे करना है, इसके पीछे से, ठीक है। ये इधर से ऐसे इधर से ऐसे इस तरीके से आपने लिखना है। अभी लिखते हैं ये, ठीक है, ऐसे आपने लिखना है आइन के साथ। उसके बाद बे को फे से कैसे मिलाते हैं, ये भी ऐसे लिखना है। उसके बाद आगे फे लिख देना है, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से हमने बे नहीं लिखा तो बे को बे से किस तरीके से मिलाते हैं वो हमने छोड़ दिया, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। इसमें एक ये और आगे बे ही प्लस करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। बे के ऊपर आपने ये छोटा सा बे ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद बे को काफ से किस तरीके से मिलाते हैं, ये भी आपने ये बे ऐड करना है। उसके बाद आगे काफ ऐड कर देना है, ये ताकि इसकी लाइन बिल्कुल ये बे के साथ रहते हो, ठीक है। उसके बाद बे को कश वाली काफ के साथ कैसे आपने मिलाना है ये भी आप देख लें। आपने पहले ये बे लिखना है, उसके बाद काफ, ये बिल्कुल जैसे आपने बे के साथ मिलाया ऐसे इसको ऊपर बढ़ा दें तो ये आपका जैसे बुक होगी इस तरीके से। काफ से भी ऐसे ही मिलाना आपने। उसके बाद बे को लाम से किस तरीके से मिलाते हैं, ठीक है। ये छोटा सा बे आप बिल्कुल एक कात का चौड़ाई ऊंचाई होनी चाहिए इसकी। आपने लाम लिखा बिल्कुल इसके दरमियान में आपने इसे जोड़ना है, ठीक है। बे को हम क्या करते हैं, हम लाम के साथ जो भी जोड़ते हैं वर्ड या हम बहुत नीचे से जोड़ देते हैं, ये भी वर्ड या बहुत ऊपर से जोड़ते हैं, ये भी आपका सही वे ये है, ठीक है। लाम से जोड़ने का तरीका। उसके बाद बे को मीम से किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप एक बे लेंगे एक मीम, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बे को नून से किस तरीके से जोड़ते हैं, ये भी बिल्कुल इस तरीके से आपने गोल बे लिखना है। उसके बाद नून लिखना है, ये बिल्कुल नून के
एंड पे इस्तेमाल जुड़ेगा, ठीक है। बांध कैसे होगा, ऐसे जो भी वर्ड है। उसके बाद बे को वो से किस तरीके से जोड़ते हैं, ये ऊपर आपने काफ लिखा है वही तरीका होगा उस ये किस तरीके से आपने बे को वाव के साथ जोड़ना है। उसके बाद बे को ऐसे कैसे जोड़ते हैं, ये सिंपली हम लिखते हैं, यार मदाक के ऊपर जो लिखते हैं वही आपने, लेकिन ये बे है जो भी वर्ड आपको के साथ इस तरीके से लिखने। उसके बाद बे को दो काश वाली आम और दो अंक वाली आम बे के साथ एक के साथ किस तरीके से जोड़ते हैं। ये देखिए, ये भी थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं इसके ऊपर एक, मतलब ये और इसके साथ हम एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये ए लिखा, इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस कर देते हैं, तो ये बे बन गया। उसके बाद बे को छोटी ये से कैसे मिलाते हैं, ये आप छोटे से आपने सर्कल पात ऐसा लेना है। उसके बाद आके सॉरी मैंने इधर से ये जगह नहीं आके लिखनी, ठीक है। तो ये इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। ये वाली जगह नहीं लिखनी, बस इधर तक से रखना। उसके बाद बे को बड़ी ये के साथ वही सिंपली बड़ी ये लिख दें, ठीक है। ये सिंपली बड़ी ए लेके नीचे आप नुक्ता लगा तो ये जुड़ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बे को तमाम हरूफ से जोड़ने का तरीका समझ आया होगा, किस तरीके से जोड़ते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जो सीखना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर दे ताकि तमाम नई वीडियोस के साथ पहुंच सके। तो इंशाल्लाह अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।